अगले साल लाल लाल झंडा कौन लहराएगा, तो आप ना आपके हाथ में ना उनको कैसे जाए। किसानों की भी रोटी का सवाल है, मजदूरों की भी रोटी का सवाल है। एक साथ जुड़कर मिनिमम प्रोग्राम एक इकट्ठा संघर्ष कैसे की मौका देने की आपका जी करता है। तो देखिए पहले से बोला है, लोग अगर चाहेंगे तो हम कौन है उनको रोकने। अगर लोगों को मोदी जी अच्छे लगते हैं तो एक मौका उनको और दे दें। तो माल बच गया हमारे पास, जो कुछ नहीं बेचा, पहले तो चाय बेची तो सारा देश बेच दिया भाई। लेकर नरमा एक दिन चोना लगा, मोदी जी तो बहुत भीड़ होती है उनको। तो अगर औरतों को नंगा नाच किया जाता है उनको बड़ी पीड़ा होती है, और मतई आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, उसको बहुत पीड़ा होती है। ये किसानों की मांगें और मजदूरों की मांगें, किसानों की हालत और मजदूरों की कैसी हालत है। जो देश नई नीतियां लेकर आ रहा है, आगे मजदूरों की कैसी हालत होगी, किसानों की कैसी हालत होगी, विद्यार्थियों की कैसी हालत होगी, छोटे दुकानदार की कैसी हालत होगी। ये हालतों को देखते हुए, सरकार की पॉलिसी को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि किसान मजदूरों की साझी कन्वेंशन की जाए और कन्वेंशन करके आगे साझे प्रोग्राम में एक दूसरे की मदद। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे सरकार में किसान खुश है, कर्ज माफ हो रहा है। आपको लगता है भी किसान खुश है? किसानों के सिर कहाँ कर्ज माफ हो रहा है भाई? कभी मोदी के मुंह से सुना है भी कर्ज माफ होगा? कभी मोदी ने किसी का कर्ज माफ किया? आज कितना कर्ज है किसानों के साथ? 12 लाख करोड़ का कर्ज है किसानों के पास। 12 लाख करोड़ तो अभी बढ़ गया होगा, अभी शायद 16 लाख करोड़ रुपया हो गया होगा। लेकिन मोदी सरकार ने बताओ 9 साल के अंदर कोई किसी का भी एक पैसा माफ किया हो? ना किसानों का, ना मजदूरों का। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम फिर तिरंगा फहराएंगे लाल किला से। वे देखिए, वे तो डिक्टेटर के साथ आना है, तो ये तो फैसला करना है लोगों ने कि अगले साल लाल किला के ऊपर झंडा कौन लहराएगा। ये तो ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। आप लोग क्या फैसला ले रहे हैं आज? हम लोग तो फैसला संघर्ष का ले रहे हैं। हमें लाल किले के झंडे के ऊपर कोई लहराए कोई ना लहराए, हमारी तो रोटी का सवाल है भाई। 2024 को लेकर क्या फैसला ले रहे हैं? 2024 का तो आज एजेंडा ही नहीं है। आज तो एजेंडा ये है कि किसान और मजदूर एक साथ इकट्ठे होकर किसी भी हुकूमत को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। किसानों की भी रोटी का सवाल है, मजदूरों की भी रोटी का सवाल है। एक साथ जुड़कर मिनिमम प्रोग्राम पर एक इकट्ठा संघर्ष कैसे किया जा सकता है। इस बार मोदी जी कह रहे हैं घर घर राशन दे रहे हैं। आप क्या है भाई, कभी राशन घर घर राशन दे रहे हैं? तो मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया देंगे। मोदी जी ने ऐसा भी कहा था कि 2022 में किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी। क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये डायलॉग है। तो कह रहे हैं ना कि एक और मौका दीजिए तो शायद 45 लाख मिल जाएंगे अकाउंट में। आप दे दिए, हमें तो सहमति नहीं भाई उसको मौका देने की। आपका जी करता है तो देखिए, ये तो मैं पहले से बोला है कि लोग अगर चाहेंगे तो हम कौन है उनको रोकने वाले भाई। अगर लोगों को मोदी जी अच्छे लगते हैं तो एक मौका उनको और दे दें। जो माल बच गया हमारे पास, जो कुछ नहीं बेचा, उसने पहले तो चाय बेचा था, अभी तो सारा देश बेच दिया भाई। तो गरीबी को सुनते हैं मोदी जी। गरीब है ना, इतने बड़े जहाज में जाता है, अरबों खरबों का जहाज है, खानों का खर्चा लाखों में होता है, वर्दियों का खर्चा लाखों में होता है, टेलीफोनों का खर्चा लाखों में होता है। तो इतने गरीब लोग हैं यहाँ पर। मोदी जी एक गरीब आदमी है, ऐसा तो गरीब कोई भी हो। तो एक मौका दे दीजिए, आपको हवाई जहाज में उड़ाएंगे। उड़ना नहीं है हवाई जहाज? नहीं, आपको कौन रोकता है भाई? आप दे दे मौका उनको, दे दे मौका। गरीब है, अमीर हो जाएगा। 18 घंटे तक काम करते हैं मोदी जी। बहुत काम करते हैं, क्योंकि मैं भी देखा हो, कहीं लेकर नरमा बूट रहा था, एक दिन चोना लगा रहा था हमारे खेत में। मोदी जी तो बहुत काम करते हैं। मणिपुर में कुछ होता है तो मोदी जी को पीड़ा होती है, बहुत भीड़ होती है उनको। तो अगर औरतों को नंगा नाच किया जाता है उनको बड़ी पीड़ा होती है। अगर कुकी और मतई आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, उसको बहुत पीड़ होती है। वो खुशी से नाचते हैं। कश्मीर में मुसलमानों का और कश्मीरी पंडितों का कोई झगड़ा नहीं था भाई। गुजरात में मुसलमानों का और हिंदुओं का कोई झगड़ा नहीं था। ये जो बस रहे नूह के अंदर, मुसलमानों और हिंदुओं का कोई आपस में झगड़ा नहीं था। ये झगड़े करा रहे हैं मोदी जी, और कराकर मुड़ के हंसते हैं। ये नाटक करते हैं। ये जो बोलते हैं कुछ और है, करनी और कहनी में बड़ा फर्क है। इसको बुझना। कह रहे मोदी जी नहीं होंगे तो देश में कब्जा हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। किसका कब्जा हो जाएगा? पाकिस्तान बन जाएगा। हमें किसका कब्जा है? हमें तो ये देखना है कि हमें रोटी कौन देता है, हमारे अधिकार कौन देता है, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा किस बात से रहता है। सारे के सारे देश के ऊपर तो अडानी का कब्जा हो रहा है। पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, कि अडानी ने कब्जा कर लिया, कि अफगानिस्तान से किसी ने कब्जा कर लिया, कि अमेरिका ने किसी से कब्जा कर लिया। हमें इससे क्या लेना देना? वो कब्जा कराने वाले आ रहे हैं या कब्जा चढ़ाने वाले आए? वो लोगों ने तो सबको रेल बेच दिया। आपने देखा आज तक
मैं जब से सत्ता संभाला है आज तक रेल के अंदर कभी बजट के अंदर घाटा नहीं हुआ। रेलवे हमेशा मुनाफे में रहती। किस लिए बेच दिया भाई अडानी को? बंदरगाहें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, कोयले का खाना बेच दिया, क्या छोड़ा उसने? किसान खुशहाल हुआ है पिछले 9 सालों में और आय दुगनी हुई है। हाँ, आय तो बहुत दुगनी होगी, इसीलिए कर्जा पिछले सालों से डेढ़ा हो गया। किसानों के सिर कर्जा और खुदकुशियाँ बहुत ज़्यादा होगी और किसानों का बड़ा हिस्सा जमीन बेचकर बाहर को भाग रहा है। किसान किसके तरफ है, इंडिया के विपक्ष या मोदी जी के साथ? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी समझ में तो ये किसान है, ये सारे के सारे किसान एक से बोल दे एक किसान भी, जितने भी वो गेट के ऊपर खड़ जाओ, हजारों की गिनती है। कोई मजदूर ये बोल दे कि हम मोदी के पक्ष में, कोई किसान आपसे बोल दे कि हम मोदी के पक्ष में, ऐसा नहीं है। अच्छा, सब के सब दुखी। मोदी जी लाल किला से कह रहे हैं हम खुद जाएंगे अब गांव-गांव, गली-गली वोट मांगने। जाए फिर, कौन रोकता है? तो आप क्या करेंगे? आप भी साथ में आ जाए, आज टूटी जी लेकर, टूटी जी लेकर आप भी साथ में आ जाए, जो बोलेंगे सुन लेना भाई। नहीं, स्वागत करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, स्वागत क्यों नहीं करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, स्वागत तो करेंगे भाई। अभी इंडिया विपक्ष में राहुल गांधी है, कैसे मोदी जी या राहुल गांधी को? ये आपके लिए है, राहुल सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बदल कर आ जाते हैं, कभी कोई। हमारा नहीं इसके ऊपर कोई। किसान तो थे विरोध में मोदी के, अब आप लोग मजदूरों को भी अपने साथ ले लिए। मजदूरों को, मजदूर किसने हमें अपने साथ ले लिया कि हमने मजदूरों को साथ ले लिया? ये बात ऐसी नहीं है। हम लोगों ने जुड़ कर फैसला किया है कि हमें एक साथ लड़ने से ही कोई फायदा हो सकता है। अपने अपने तौर पर लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर हम एक साथ जुड़कर लड़ते हैं तो समाज का दूसरा हिस्सा जो फील्ड में नहीं आया वो हमारी सपोर्ट में आएगा, तो इस आंदोलन से हमारा फायदा होगा। थैंक यू। सरकार कह रही है महंगाई नहीं है। महंगाई जो 2014 में सिलेंडर 400 का था वो आज कितने का है? जो डीजल जिस समय ये सरकार आई थी $120 का एक वो था, तो आज $40 का है और आज डीजल मिल रहा है हमको 200। चांद पर इंडिया तो चांद पर वो भारत सरकार नहीं गई, वो वैज्ञानिक गए हैं। मोदी है तो बीजेपी मोदी क्या, जब मोदी नहीं थे तो इसरो नहीं थी क्या? जब वैज्ञानिक नहीं थे? G20 देख लीजिए जी। हाँ, G20 में क्या है, क्या किया G20 में? बताओ सही, कुछ भी नहीं करा मैंने। बताओ तो सही मैं G20 में क्या किया? विकास दिख रहा है। विकास कहाँ दिख रहा? किसका दिख रहा? विकास दिख रहा अडानी का और अंबानी का। गरीब हो गए और अमीर हो गए। अमृत काल चल रहा है, बहुत अमृत काल चल रहा है। हमें तो पता ही नहीं है अमृत काल चल रहा कहाँ पे चल रहा है। किसान मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं और मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। ये अमृत काल। क्या सर आपका भी अमृत काल नहीं चल रहा? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है अमृत काल। मोदी जी की हवाई जहाज में बिठाएंगे और भारतीय को जो हाँ, गरीब है ना वो सबसे ज्यादा। मोदी जी सबसे ज्यादा गरीब हैं, तो इतने गरीब हम भी हो जाए, हम तो चाहते हैं। हमारी जमीनें छीन रहे हैं, ये उत्तराखंड से आए हम, भाईपुर से 6000 एकड़ जमीन छीन रहे हैं हमारी वहाँ। हाँ, हमारी 6000 एकड़ जमीन छीन के वो अडानी को देना चाह रहे हैं। ये है अमृतकाल। आज हिंदुओं की यहाँ सरकार है, किसी की भी हो, उसमें क्या मतलब है? पूरी जनता मोदी जी, हिंदू भी इंसान है, पूरी जनता मोदी जी के साथ है। हाँ, पता है हमें, जनता पता है हमें बता कैसा दीजिए हमें भी। हाँ, नहीं वो आपको पता ही है। नहीं पता हमें। वो टाइम आएगा तो जनता बता देगी। में डंका बज रहा है। हाँ, पहले तो किसी को इंडिया का पता ही नहीं था ना कि भारत भी कहीं है, पहले पता नहीं था क्या? इन्होंने बताया 25-25 लाख के सूट पहन के। अच्छा, आपके खाते में नहीं आए क्या पैसे? 15 लाख आए हैं मेरे खाते में। 15-15 लाख आ तो गए, आपके भी तो आए होंगे 15-15 लाख। नाराज क्यों है मोदी? नहीं 15-15 लाख जो आ गए इसी नाराज है। 15-15 लाख नहीं, 45 लाख मिल जाए। जो राशन वो जो आप कह रहे हैं कि वो राशन बांटते हैं फ्री में, वो किसका राशन है? वो किसानों का राशन है ना। किसान नहीं होंगे तो राशन कहाँ से बांटेंगे?